हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड सेम की यूनिट का फर्स्ट को हम लोगों ने स्टार्ट की है। तो हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक को इंट्रोडक्शन को डिटेल में देख लिया है फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें। यह हमारी सेकेंड वीडियो होगी, सेकेंड वीडियो लेक्चर होगी, जो कि क्या है, केमिकल पोटेंशियल एंड एंट्रोपी। तो इसके डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। यह अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का है। तो आप लोग जितने भी सेकंड सेम के स्टूडेंट हैं वो सभी लोग जुड़ जाएं, ताकि आप लोग को इजली हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रॉपर आप लोगों को मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, केमिकल पोटेंशियल एंड एंट्रोपी। इसको हिंदी इंग्लिश मिक्स में हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है थर्मोडायनेमिक। इट मीन्स इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकीय में। केमिकल पोटेंशियल इट मीन्स क्या होता है, रासायनिक विभव। केमिकल क्या होता है, रासायनिक पोटेंशियल विभव, ठीक है। और एंट्रोपी में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, जैसे कि केमिकल पोटेंशियल किसी सिस्टम में मौजूद कंपोनेंट्स स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, किसी भी अव्यवस्था की माप होता है, ठीक है। किसी भी जगह में वहाँ पर हम लोग अव्यवस्था की माप करते हैं, हम लोगों ने देख लिया था पूरे डिटेल में, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस को क्या करता है, यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, किसमें, केमिकल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग मोस्ट एमपी करके इसे अच्छे से डार्क मार्क में लिखना है, ठीक है, कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, किसी सिस्टम में कंपोनेंट का क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जबकि एंट्रोपी डिसऑर्डर, अव्यवस्था और एनर्जी डिसप्रेजेंट को दर्शाता है, डिस्पर्सल को यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एंट्रोपी को तो डिटेल में देख ही लिया था फर्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल को इससे डिनोट करते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। केमिकल पोटेंशियल को हम लोग न्यू आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, इसके डेफिनेशन भी तो जानना जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने इसका अर्थ को तो समझ लिया कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल किसी पदार्थ की ऊर्जा को दर्शाता है, एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी को दर्शाता है, और उसकी 1 मोल मात्रा को सिस्टम में जोड़ा जाता है। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल अमाउंट को किस में जोड़ा जाता है, सिस्टम में जोड़ा जाता है, ठीक है, सिस्टम में ऐड किया जाता है। जबकि टेम्परेचर, प्रेशर स्थिर रखे जाते हैं, इट मीन्स कांस्टेंट रखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से परिभाषित किया गया है। इसके हम लोग क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो फार्मूला को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं म्यू आई, क्या है, म्यू आई इक्वल डेल जी अपॉन क्या होता है हम लोग का, डेल एन आई होता है, जो कि क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और एन मोल, ठीक है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसमें से न्यू आई क्या होता है, घटक या कंपोनेंट की केमिकल पोटेंशियल होती है। डेल जी क्या होती है, हम लोग का गिब्स फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। और घटक की मोल की संख्या क्या होती है, डेल एन आई होती है, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर,
क्या है, कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, शो किया गया है। ठीक है, आई होप इसका फॉर्मूला आप लोग को डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से समझ लेना और कॉपीराइट भी कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे केमिकल पोटेंशियल का भौतिक अर्थ क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, इसके अर्थ को देखने वाले हैं कि यह क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल का भौतिक अर्थ, अगर किसी सिस्टम में किसी कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, अधिक होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वह कम केमिकल पोटेंशियल वाले स्थान पर जाने की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल पोटेंशियल क्या हो रहा है, हम लोग का इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, केमिकल पोटेंशियल जो होता है वाले स्थान जो होता है, जाने की जो प्रवृत्ति होती है, वो कम केमिकल पोटेंशियल ही जाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, कंपोनेंट की। ठीक है, कंपोनेंट में क्या हो रहा है, किसी सिस्टम के कंपोनेंट में वो केमिकल पोटेंशियल अधिक हो रहा है, तो कम केमिकल पोटेंशियल वाले स्थान पर जाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इट मीन्स क्या होता है, समान संतुलन रहना। ठीक है, जहाँ जब सभी कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इक्विलिब्रियम इट मीन्स इक्वल होना। ठीक है, इक्वल इट मीन्स बराबर होना। तो एग्जांपल क्या होता है हम लोग का, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन गैस जैसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बहुत हाई है, क्या है ये, हाई है। यहाँ पर क्या है, गैस है, मान के चल रहे हैं, तो ये हाई है, यहाँ पर ये हाई है, तो ये क्या जा रहा है, लो प्रेशर की ओर, लो कंसंट्रेशन की ओर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन क्या हो रहा है, हाई है, हाई से किस में जा रहा है, लो में जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हाई जो है और लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है, वो क्या है, हम लोग का डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब देखते हैं आगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को देख लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब लो सॉलिड कंसंट्रेशन से हाई सॉलिड कंसंट्रेशन वाले एरिया में और या क्षेत्र में मूव करता है, तो यह भी क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल के कारण होता है। क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और ऑस्मोसिस हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, हम लोग का केमिकल पोटेंशियल के कारण हो रहा है। तो ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, हम लोग का ऑस्मोसिस क्या है, लो सॉलिड कंसंट्रेशन एरिया फील्ड, इट मीन्स ये फील्ड है, मान के चलते हैं क्या है, ये फील्ड है। ठीक है, फील्ड तो है यहाँ पर, या क्या है, लो सॉलिड कंसंट्रेशन, क्या है ये, लो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है हाई सॉलिड कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र में, या ये क्षेत्र हो गया हम लोग का। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, मूव करते करते जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का किसके कारण होता है, केमिकल पोटेंशियल के कारण होता है। आई होप इतना आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकेंड हम लोग का क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। ठीक है, किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से। तो गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल को किससे डिनोट किए थे, न्यू आई से। ठीक है,
तो के बीच क्या दर्शाता है, संबंध या रिलेशनशिप हम लोग का दर्शाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, गिव्स अ फ्री एनर्जी केमिकल पोटेंशियल होता है। उसमें क्या संबंध होता है, फार्मूला से देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। तो जी हो गया, ये हम लोग का जी इक्वल क्या आता है हम लोग का, समेशन NI, और ये हम लोग का क्या होता है, न्यू आई। ये किसके बीच रिलेशनशिप है, गिव्स अ फ्री एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल के बीच में क्या होता है, ये रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या होता है हम लोग का, किसी सिस्टम की टोटल गिव्स फ्री एनर्जी, टोटल गिव्स फ्री एनर्जी सभी कंपोनेंट केमिकल पोटेंशियल और उनकी मोल की संख्या के योग के बराबर होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है, टोटल गिव्स फ्री एनर्जी। तो टोटल गिव्स फ्री एनर्जी होता है किसके बराबर हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है हम लोग का केमिकल पोटेंशियल, जो कि ये है, यहाँ पर ये है केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर, और हम लोग का मोल, जितना भी NI को हम लोग मोल माने हैं ना, तो मोल की संख्या को योग के क्या होता है, योग होती है, के बराबर होती है, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर क्या होता है, इसका यहाँ पर म्यू ए इक्वल क्या होता है, म्यू ए इक्वल होता है हम लोग का म्यू बी होता है। क्या होता है, म्यू ए इक्वल म्यू बी हम लोग का क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्या हो गया हम लोग का, एंट्रोपी। एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं, एस से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, एस से। एंट्रोपी क्या है, किसी सिस्टम की अवस्था की माप है, हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। तो एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये थर्मोडायनेमिक की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। सिस्टम में डिसऑर्डर या अव्यवस्था और एनर्जी डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है, एनर्जी का फैल जाना या बिखर जाना को दर्शाती है। इसी से यह क्या होता है, इस तरह से इसको परिभाषित किया जाता है। अब इसको हम लोग इसकी क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, किसके बेस पे पढ़ रहे हैं इसको हम लोग एंट्रोपी को देखेंगे तो ठीक है। तो एंट्रोपी का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल क्या होता है, KBIN, और ये हम लोग का क्या हो जाता है, ओमेगा हो जाता है। ये किसका फॉर्मूला होता है हम लोग का, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है किसमें, केमिकल पोटेंशियल में, ठीक है। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। तो एस इक्वल क्या होता है, एंट्रोपी होता है, क्या होता है, एंट्रोपी होता है, ठीक है। के बी क्या होता है हम लोग का, के बी हम लोग का बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का ओमेगा जो होता है वो होता है हम लोग का सिस्टम के माइक्रोस्टेट्स की संख्या, संभावित अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इतना तो क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं एंट्रोपी का फिजिकल अर्थ, ठीक है। क्या क्या होता है फिजिकल अर्थ, जैसे कि अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है या अधिक होती है तो क्या होता है, उसमें डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। क्या हो रहा है, अगर ज़्यादा संख्या होगा, कहीं पर भी मेला में ज़्यादा जनसंख्या होगा तो उन लोगों का क्या होता है, घूमने की टहलने की जो ऑर्डर होती है क्या होती है, वो अलग अलग जगह में जाते हैं, घूमते हैं, अलग अलग अव्यवस्थित रहते हैं वो। लेकिन अगर स्टूडेंट क्रमबद्ध खड़े रहते हैं प्रार्थना में तो क्या होता है, सिस्टेमिक रहते हैं उन लोग डिसऑर्डर में नहीं होते हैं। लेकिन मेला में भीड़ वाले जगह में क्या होते हैं, उन लोग डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी अधिक होती है तो उसमें क्या होती है, डिसऑर्डर ज़्यादा होती है,
ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रक्रियाएं हमेशा एंट्रोपी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल ही दिया था, फिर भी और इससे आइस मेल्टिंग होता है, जैसे कि बर्फ को क्या करते हैं, पिघलाते हैं। बर्फ का पिघलना क्या कहलाता है, आइस मेल्टिंग। जब बर्फ पिघल कर पानी बनती है, बर्फ पिघल कर क्या बना, यहाँ पर बर्फ पिघला, क्या बना, पानी बना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अधिक रेंडमली मूव करते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अधिक रेंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ रही है। इट मीन्स अव्यवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अव्यवस्थित है, इसमें कोई व्यवस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग गैस एक्सपेंशन, गैस का फैलना। अब कहीं पर भी फैल जाता है गैस भाई। ठीक है, तो जब किसी बंद कंटेनर में गैस छोड़ दी जाती है तो पूरे कंटेनर में क्या होती है, फैल जाती है, जिससे क्या हो रहा है, एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या होता है हम लोग का, केमिकल पोटेंशियल और एंट्रोपी का संबंध में ही देखते हैं। ठीक है, तो केमिकल पोटेंशियल और एंट्रोपी के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। फिर इसका रिलेशनशिप क्या होता है, म्यू इक्वल क्या होता है, G माइनस TS होता है। ठीक है, क्या होता है हम लोग का, म्यू इज इक्वल टू किसका होता है, G माइनस TS। ये क्या होता है हम लोग का, केमिकल पोटेंशियल एंड एंट्रोपी का क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम लोग का इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, केमिकल पोटेंशियल देख लिया, एंट्रोपी का देख लिया, अच्छे से समझ लिया डिटेल में। तो उसी का ये हम लोग का रिलेशनशिप फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह दर्शाता है कि किसी प्रणाली में केमिकल पोटेंशियल सिस्टम की टोटल फ्री एनर्जी और एंट्रोपी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर किसी प्रक्रिया में एंट्रोपी क्या हो रहा है, हम लोग का एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, तो केमिकल पोटेंशियल क्या हो रहा है, हम लोग का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो केमिकल पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंट्रोपी इंक्रीज, केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज तो केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। वाटर इवेपोरेशन, ठीक है, पानी का वाष्पीकरण। जब पानी भाप में बदलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी जो होता है वो किस में बदल रहा है, भाप में। यहाँ पर भाप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, इससे एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज हो रही है। पानी होता है वो स्थिर है, भाप में चेंज हो रहा है, इट मीन से क्या, डिसऑर्डर हो गया। तो ये होता है एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है, अधिक रैंडम तरीके से मूव करता है। इसलिए क्या होता है, वेपर फेज में पानी का केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, लिक्विड फेज से कम होता है। किससे कम हो रहा है, केमिकल पोटेंशियल लिक्विड फेज से कम हो रहा है, किसमें, वेपर फेज में। ठीक है, इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं सेकेंड हम लोग का क्या है, बैटरी रिएक्शन। एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो बैटरी में रिएक्टेंस और प्रोडक्ट्स का केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल और बैटरी में क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, जिससे इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो भी क्या हो रहा है, फ्लो होता है। ठीक है, अलग अलग हो रहा है केमिकल पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बैटरी का डिस्चार्ज जो होती है और एंट्रोपी बढ़ती है। बैटरी क्या हो रहा है, हम लोग का डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके कारण क्या होती है, एंट्रोपी जो होती है इंक्रीज हो जाती है, जिससे गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज तो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब 5 को देखते हैं, केमिकल पोटेंशियल एंट्रोपी की
क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो अब एप्लीकेशन में क्या होता है, यही कि हम लोग क्या अभी पढ़ी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ी हैं। किसमें काम आ रहा है, ये थर्मोडायनेमिक में काम आ रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने इसके क्या क्या देख ली है, इसकी रिलेशनशिप को भी हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसके, केमिकल पोटेंशियल एंट्रोपी के रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। तो सॉल्वेंट टाइप की होती है, ठीक है। क्या होती है, अगर सॉल्वेंट टाइप हो रही है यहाँ पर सॉल्वेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जल्दी घुल जाते हैं। सॉल्वेंट की बात करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड जो होता है जल्दी घुल जाते हैं, ठीक है। अब एक कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक क्या होता है हम लोग का, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या देख लिए हम लोग, क्या क्या पढ़ी है उसमें निचोड़ थोड़ा सा, ठीक है। केमिकल पोटेंशियल किसी कंपोनेंट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और इक्विलिब्रियम की पोजीशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। ये हम लोग के एप्लीकेशन में भी आ जाएगा यही टॉपिक, ठीक है। क्या कर रहा है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होता है इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करने का कार्य कर रहा है। एंट्रोपी किसी सिस्टम में रैंडमनेस और डिसऑर्डर को दिखाती है या शो करती है, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज होती है और सिस्टम अधिक स्टेबल हो जाता है। थर्मोडायनेमिक में इक्विलिब्रियम तभी प्राप्त होता है जब घटकों का केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल या समान होता है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता है, ठीक है। एक लाइक ज़रूर से करें और अपने दोस्त में शेयर ज़रूर से करें ताकि उन लोग भी आप लोगों की तरह नोट्स बना सकें, पढ़ सकें, ठीक है। मैं एमएससी सेकंड सेम की फिजिकल केमिस्ट्री का डिटेल वीडियो नोट्स देने वाली हूँ आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप लोग एक साथ सभी लोग अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं सेंड करते हैं। थैंक यू।